جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ज़्यादा कर कसरत से, क्योंकि थकाफ़ी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से फैज़याब हो रही है और अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा रहे हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं, भाई ये झंडे वाली सरकार कहाँ हैं, या इन्हें झंडे वाली सरकार क्यों कहते हैं, इनका मज़ार शरीफ कहाँ है, ठीक है ना। तो इस मुतल्लिक मैं आपको आपकी रहनुमाई के लिए जो है आपकी समातों की कुछ बातें नज़र करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि मज़ार शरीफ कहाँ है या इन बुज़ुर्गों का असल नाम क्या है मेरे बाप दादा का, ठीक है, वो मैं पूरी बात बताता हूँ। आपकी समात की नज़र करता हूँ। अच्छा देखें जी, जो आस्ताने आलिया अलमारूफ झंडे वाली सरकार जो है ये लाहौर के अंदर, लाहौर में इनका दरबार शरीफ है। असल में मेरे जो हमारा जो सिलसिला है, हम सिलसिला कादरी चिश्तिया जिद्दिया मौलाई, हम ख़ानदान हमारा इसमें चलता आ रहा है, यानी कि मैं 8वीं पुश्त हूँ, मैं 8वीं पुश्त हूँ। अगर मेरे से 8वीं पुश्त आप लगाएंगे तो वो हज़रत सैयद बहावल हक शेर कलंदर हैं, उनका जो जिसे कहते हैं उनका ताल्लुक़ जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। तो हज़रत कल्लन शाह, हज़रत मस्कीन फ़कीर रियाज़ अली शाह, हज़रत शेख इमाम अली शाह, हज़रत सूफ़ी गफ़ार अली शाह, हज़रत अज़ीज़ अली शाह, उसके बाद इस नाचीज़ का नाम है सैयद अहमद शाह कादरी। मुझे तकरीबन कोई 24 साल हो गए। 96 में मैं अपने वालिद की गद्दी पर जो है वो बैठा था और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फैज़याब कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी गद्दी है, यानी कि ख़ानदान में ही चलते आ रही है। अब झंडे वाली सरकार का असल नाम क्या है, जो मेरे दादा मुर्शद हैं, ठीक है, यानी कि ये जो 3 नाम मैं जो बता रहा हूँ ये एक ही मज़ार के अंदर है, लाहौर के अंदर बड़े मियाँ दर्स कब्रिस्तान में इनका दरबार शरीफ है, शालामार लिंक रोड पर। तो जो मेरे दादा हैं, दादा पीर हज़रत शेख इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है वो आपका विसाल हुआ है 1945 में और 11वीं की 27 तारीख थी चांद की जब आपका विसाल हुआ। तो उसके बाद जो है जो खिलाफत जो थी वो फिर मेरे ताया अबू सूफ़ी गफ़ार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने संभाली। आपका जो विसाल है वो तकरीबन 69 में हुआ है, 71 की जंग से पहले, ठीक है जी। उसके बाद फिर भाग दौड़ मेरे वालिद मोहतरम के हिस्से में आई। आपको जब खिलाफत व इजाज़त मैसर आई तो फिर आपने जितनी भी बाकी ज़िंदगी है वो लोगों की खल्क़ खुदा की खिदमत में गुजारी। आपका जो विसाल हुआ है मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अज़ीज़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, वो हुआ 96 में। तो 96 के बाद जो है वो फिर मुझे खिलाफत व इजाज़त जो है मिली और फिर मैंने खिदमत शुरू की। असल नाम हज़रत शेख इमाम अली शाह, हज़रत सूफ़ी गफ़ार अली शाह, हज़रत अज़ीज़ अली शाह सरकार हैं। इनको झंडे वाली सरकार क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में जब मेरे बुज़ुर्गान दीन जब आप दुनिया में हयात थे तो आपने एक हरे कलर का जो झंडा है वो अपने घर के ऊपर लगाया हुआ था। वो इस नियत से लगाया हुआ था कि ये गौसुल आज़म का है, पैतन पाक का है, ठीक है ना, एक अकीदत से लगाया हुआ था। तो अब क्या होता था कि क्योंकि दुनिया बड़ी दूर दूर से आती थी तो वो होता ये था कि जिसको नाम नहीं पता होता था तो वो ये कहता था जी वो जहाँ पे झंडा नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, वो वाले बाबा जी जो है ना उनके पास जाना है। तो ये इस तरीके से नाम आपका जो है तखल्लुस झंडे वाली सरकार पड़ गया। असल नाम जो मैंने बताया था आपको कि हज़रत शेख इमाम अली शाह, सूफ़ी गफ़ार अली शाह, अज़ीज़ अली शाह सरकार है। अच्छा, हज़रत शेख इमाम अली शाह से जो पहले जो हज़रत मस्कीन फ़कीर रियाज़ अली शाह हैं वो भी मेरे दादा पीर हैं, उनका मज़ार जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के भी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो इंडिया के अंदर वो आगरे में है, ताज गनी मोहल्ला कागज़ी चौक, उधर रियाज़ अली शाह सरकार का जो है आस्ताना आलिया जो है वो घर के अंदर दरबार शरीफ बना हुआ है, तकरीबन 1 किनाल की जगह की हदूद है उसके अंदर। इसी तरीके से मेरे जितने भी आबाओ अजदाद हैं वो सब साहिबे मज़ार हैं। और आप लोगों ने मेरे जितने भी बाप दादा हैं इस जिनका मैंने नाम लिया था अभी, इमाम अली शाह, गफ़ार अली शाह, अज़ीज़ अली शाह सरकार, ये रूहानियत के बहुत
बड़े आलिम थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इबादत में जो है अपने आप को गर्क कर दिया, और आपके पास इसमें आज़म शरीफ भी था, और आप जो बात कह दिया करते थे वो पत्थर पे लकीर होती थी, यानी कि आपने अपने रब को इस कदर राज़ी किया हुआ था, सारे इसरार आपके ऊपर खुले हुए थे। मरीज़ जैसी दाखिल होता था तो पहले कह दिया करते थे बेटा आप ये करके आए हो और अब आपके साथ ये मामला होगा, तो अल्लाह ने उनको ये इल्म अता फरमाया था। यानी कि काफ़ी कसबी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो ये भी मैंने बता दिया कि झंडे वाली सरकार क्यों कहते हैं। अब आ जाए कि दरबार शरीफ कहाँ है और आस्ताने आलिया कहाँ है। तो दरबार शरीफ जो है ये बड़े मियाँ दर्स शालामार लिंक रोड लाहौर के अंदर, शालामार लिंक रोड पर बड़े मियाँ दर्स कब्रिस्तान में ये दरबार शरीफ वाक़या है। और जो आस्ताने आलिया है जहाँ हम मरीज़ देखते हैं बैठकर, ठीक है, तो आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या लाहौर के अंदर जो लोग हैं, यानी कि मुझसे एड्रेस पूछ रहे होते हैं, मैं उनको आसान तरीका बताता हूँ कि ये आप जब मैप खोलेंगे ना, मैप खोलने के बाद आप लिखेंगे आस्ताना आलिया झंडे वाली सरकार, तो मैप के ऊपर आपको लोकेशन जाहिर हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप उस लोकेशन पर आपको दरवाजे के आगे लाके आपको वो यानी कि लोकेशन उतारेगी। तो इस तरीके से भी आप लोग आस्ताने आलिया पर पहुंच सकते हैं। अब उसकी टाइमिंग क्या है, जुमेरात और जुमे की नागा होती है, और बाकी हफ्ता एतवार पीर मंगल बुध इन दिनों के अंदर जो है वो पेशेंट चेक किए जाते हैं दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो मैंने मज़ार शरीफ का भी बता दिया, दरबार का भी बता दिया, बुजुर्गों के नाम भी बता दिए, ठीक है, और ये भी बता दिया कि हमारे जो बाप दादा हैं उनको झंडे वाली सरकार क्यों कहते हैं, तो कैसे नाम पड़ा ये भी आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस बारे में अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। मैंने तकरीबन कोई इन 24 सालों के अंदर तकरीबन कोई 16-17 इतने 15-16-17 लाख आदमी से ज़ायद देख चुका हूँगा, क्योंकि रोज़ाना मेरी रूटीन है सैकड़ों की तादाद से पब्लिक को चेक करना, तो इतना तो वक्त हो गया है। तो ये सिलसिले की पुरानी गद्दी है, ठीक है ना। इन बुजुर्गों का फैज़ अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से अब तक चल रहा है और दुनिया फैज़ान ले रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो जो चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे और मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।